हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। नेपाल से एक न्यूज़ स्कूल्स के बारे में। वहां पे इस मामले में थोड़ा सा हंगामा चल रहा है। सरकार ने दरअसल ऑर्डर दिए थे कि कोई भी स्कूल पेरेंट्स से बच्चों की फीस नहीं ले सकता है, खासतौर से लॉकडाउन के पीरियड में। अब 2-3 महीने हो गए हैं। अब वहाँ के हालात बिगड़ने शुरू हो गए हैं और सरकार का ये भी कहना था कि जो स्कूल्स के जो मैनेजमेंट हैं, प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, उन्हें अपने टीचर्स को सैलरीज भी देनी है, वेजेस भी देने हैं। लेकिन उनके पास इनकम बिल्कुल ज़ीरो है और दे आर नॉट इन अ पोजीशन। तो अब उन्होंने गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को डिफाई करके, चैलेंज करते हुए पेरेंट्स से कहा है कि आप बच्चों की ट्यूशन फी जमा करें। और ख़ास तौर से ये इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारी जो स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं जो अभी भी चल रही हैं, और ख़ास तौर से चैत्र और एक और महीना है, उसकी मार्च अप्रैल कहा जाए, कि वहाँ से जो ख़ास तौर से स्कूलों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। अब उनके पास फंड्स, पैसा बिल्कुल नहीं है और उन्होंने गार्डियन से, पेरेंट्स से कहा है कि अपने बच्चों को नेक्स्ट ईयर के लिए रजिस्टर करवाएं, उनका जो एनुअल एडमिशन होते हैं, और जो आपको जो फ़ी देनी है वो स्कूल के अंदर जमा करें। प्राइवेट स्कूल का ये भी कहना है कि उन्होंने अल्टरनेट मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट किया है। वो ऑनलाइन लेसन्स भी दे रहे हैं। उसके लिए स्कूल्स में जो टीचर्स की सर्विसेज है वो भी ली जा रही है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है उनको सैलरी देने के, क्योंकि हमारी जो इनकम थी वो बच्चों की फ़ीस ही आती थी। अब फीस नहीं आ रही है तो हम उसको, स्कूल के जो खर्चे हैं, जो उनकी मेंटेनेंस है, जो उनका क्लीनिंग स्टाफ है, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हैं, बाकी जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं सारे के सारे, वो कहाँ से लेके आए। तो इसके लिए सरकार ने, अब ठीक है, अनाउंस तो कर दिया था, और सरकार ने कहा था कि स्कूल चाहें तो सॉफ्ट लोन ले सकते हैं। जिनके पास, स्कूल्स के पास बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है, फीस पैसे नहीं बचे, तो लोन ले सकते हैं। अब नॉर्मली स्कूल्स लोन के ऊपर नहीं चलते। ये कोई कंपनी तो है नहीं, बिजनेस कंपनी थोड़ी है स्कूल्स जो एक तरह से देखा जाए तो लोन लेके काम चलाएंगे। तो चैत्र और बैसाख के लिए उन्होंने स्टूडेंट्स को चार्ज ना करने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्कूलों ने, बहुत भारी संख्या में प्राइवेट स्कूल है नेपाल में, बाकी साउथ एशिया में सभी जगह ऐसा है। अब उन्होंने डिफाई करना शुरू कर दिया, चैलेंज करना शुरू कर दिया ऑर्डर को, कि हम आपका ऑर्डर नहीं मानेंगे। और पेरेंट्स को बुलाया गया है कि अगर आपको अगले सेशन में अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना है तो प्लीज़ आके फीस जमा कीजिए। सरकार का ये कहना है कि 220 दिन, स्कूलों का भी कहना है कि 220 दिन का पूरा सेशन होता है साल में, जिसमें 192 डेज जो होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं। नेपाल में इस टाइम करीब करीब 8,000 प्राइवेट स्कूल हैं। टोटल मिला के जनरली 70 लाख बच्चे स्कूल जाते हैं, जिसमें से 14 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, जो कि करीब करीब 20% हो गया। 70 का 14 जो है, आप देखिए एग्जैक्टली 20%। तो 20% बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, और 80% जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं। सरकार के और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो उनके ऑफिशियल्स हैं नेपाल में, उनका कहना है कि हमने जो डिसीजन लिया है ये उसके खिलाफ है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी, और इसकी अटेंशन भी ली गई है। लेकिन अब सरकार का एक और रुख सामने आया है कि अब वो शायद एक डायलॉग करना चाहती हैं, बातचीत करना चाहती हैं स्कूल्स के साथ में। अल्टीमेटली हमें एक बात तो माननी पड़ेगी कि अच्छी एजुकेशन प्राइवेट स्कूलों में है। टैलेंट को देखा जाए तो निखारने में उनका काम ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इतनी अच्छी सर्विसेज नहीं मिलती हैं, इतने अच्छे टीचर्स नहीं मिलते हैं जितना प्राइवेट स्कूल्स के अंदर है। तो कहीं ना कहीं इस बात से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका रोल बहुत बड़ा है कंट्री के डेवलपमेंट में, और आप 20% बच्चे वहाँ से निकलते तो आप उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊँ, बातचीत करके कोई ना कोई मुद्दा सॉल्व कीजिए। अगर ब्लाइंडली कहा जाएगा कि आपको फीस लेनी नहीं है, लेकिन उनको टीचर्स को सैलरीज देनी है, जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं बिजली के और बाकी, और जो स्टाफ है
तो वो कैसे चल पाएगा? तो एक बीच का रास्ता निकालने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि सरकार इस बारे में जो प्राइवेट स्कूल्स की जो एसोसिएशन है, उससे बात करेगी और कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेगी। क्योंकि ब्लैंकेट बैन करने से तो समस्या और बढ़ जाएगी एक्चुअली देखा जाए तो। इंडिया के अंदर भी यही हो रहा है, मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ भी सरकारें कोशिश कर रही हैं कि एक पार्ट पेमेंट्स बच्चे कर दें, उनके पेरेंट्स कर दें, पूरे भले ना करें। एक ट्यूशन फ़ी लें, बाकी कोई भी और फ़ी ना लें, जैसे कि बस के एक्सपेंस होते हैं या एक्टिविटीज़ के जो फ़ीस होती है वो ना लें, सिर्फ ट्यूशन फ़ी ले लें। तो कम से कम वो स्कूल्स अपने टीचर्स को सैलरी तो दे पाएँगे, वरना वो टीचर तो भूखे मर जाएँगे ना। इंडिया में हाल यही हो रहा है, टीचर्स भूखे मर रहे हैं। तो नेपाल के अंदर भी वही हालत हो गई, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा ना कहीं न कहीं से। तो सरकार को भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और जो स्कूल्स हैं उनको भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए और फीडबैक दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।